अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच पहुंचे हरियाणा कला परिषद के निदेशक अमित गुड्डू जी आप आए और बच्चों को आशीष दें। आप तालियां बजाकर स्वागत करें। सभी बच्चों नमस्कार। कुल कुमार जी भी हैं और हम जब लेक्चरर थे तो लेक्चरर जो थे प्रधान ने हमारे प्रधान जी भी हैं माननीय प्रधान जी उनके श्रुति ऑपरेशन आए हैं जो भगवान की कृपा है। असली जो स्नेह है के प्रति असली जो स्नेह तो कुछ नहीं है, असली स्नेह यहाँ है। यह गंगा मैया का पदार्पण हुआ है। ये बहुत बड़ा पवित्र स्थान है, बहुत बड़ा। या पंचतीर्थ के नाम से आप संस्कृत साहित्य पढ़ें, बहुत ये तो ऐसी ही रहता है। आप यहाँ आए ये सोचो आपने सारा संसार किया दो साल पहले यक्ष से थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन यक्ष अगर यात्रा कर रहे हो तो यक्ष की यहाँ भी मान्यता आपको पूर्ण मिल जाएगी। बहुत दिनों तक यक्ष यहाँ रहे। हाँ, यक्ष तो है तो था तो हमारा ही, लेकिन राजनीतिक कारणों से थोड़ा दूर तो लेंगे। तो ये लंबी बात हम तो बहुत पवित्र जगह तो सीखने वाले हैं यहाँ से है इस विषय पे। तो रामराय दादाबाद फिलहाल वो मेरे लेवल की है ही। ये तो संस्कृत साहित्य में और देखेंगे यहाँ पर और एक हम मानना चाहता हूँ कई हमारे तो ब्राह्मण को कहते हैं कि इस बार क्षेत्र ऐसा नहीं है। तो आता ही राजा था, राजाओं को और उस राजा को मारा ऐसा खतरनाक राजा था। राम जी कितने बलि थे, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी ना, सहस्त्र भाव से गोली लगने की। सहस्त्र भाव ने राजा राम को बांध के रथ में घेर लिया था। उस सहस्त्र भाव की एक बार एक फरसे में चलो धन्यवाद। ये और मैं थोड़ा सा इसलिए बोलूँगा नाटक के ऊपर। मैं नाटक का विद्यार्थी तो नहीं रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। उसमें मैं बताया और नाटक किए कम करवाए जाए वो करवाए। थोड़ा सा बोलूँ वैसे तो नाटक में PhD है, लेकिन मैं जैसे हमारा शरीर हम 5 तत्व की पढ़े कि हमारा शरीर 5 तत्व से जो नाटक का लेखन है हर जगह करके जो आप नाटक लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उसके 5 के 6 सोलह फिल्म हिट हुई, क्यों हिट हुई? उसकी कहानी भी सही थी, उसका संगीत भी सही था, वीरू भी सही था, बसंती भी सही थी, गब्बर भी सही था, सुरमा भोपाली भी सही था। तो आज भी उनके नामों से जाना तो कोई भी नाटक लेकर उसके अंदर से 6 के 6 तत्व कंप्लीट नहीं है तो लोच खा गया। आप उपन्यास हमारे पूरा उपन्यास करता था, लेकिन वो इसलिए ज्यादा कामयाब हुए कि उनका मुख्य उद्देश्य कोई नाटक नहीं। चलो पहले तो आप कोई नाटक लिखते हैं, आपके दिमाग में मैं नाटक लिखूं तो दिमाग में जो है क्या लिखूं उसका मूल उद्देश्य सब किसी ने रामायण का पाठ करता हूँ, रामायण समझता हूँ। लोग बच्चे हो गए बैठ गया था एक लाइन में पूरी कर दूं, एक था राम और एक था रावण। उसकी लुगाई खाली और उसने तोड़ दिया उसका रावण। तो मूल कथानक जिसको कथानक बोलते हैं, पहले दिमाग में आता है ये इस विषय कथानक, उसके बाद उसकी शाखाएं पड़ेगी तो उसका चरित्र बनेगा। अब राम जी के डायलॉग राम जी को दे तो राम जी के डायलॉग राम को दे तो सब कुछ खा के सीता जी को दे तो उधर तो बनेगा ना। उसका जो चरित्र है जो आपके दिमाग में आया, विलेन आया तो विलेन और हीरो आया तो हीरो, उसका चरित्र चित्रण इसी ढंग से करना पड़ेगा। तीसरा अगर चरित्र चित्रण की होगा तो बात की लिरिक्स से, डायलॉग से, समाप्त से को भी सम्मान करके सम्मान को फिर उस चरित्र को
समाज कथोपकथन हो गया। उसके बाद फिर है भाषा शैली। भाषा से लेकर आपकी सही नहीं होगी तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब इसलिए प्रसिद्ध होती है महर्षि वाल्मीकि और दूसरे निर्माण दूरी का मूल तो वही है रामायण का, लेकिन जमाना थोड़ा सा बदल गया। संस्कृत हम लोगों को जानकारी मिली, तुलसीदास जी को भगवान का आदेश हुआ, उन्होंने आम भाषा में लिखी। बताते हैं कि तुलसीदास जी ने मुझे किसी ने कि आज के जमाने का सबसे बड़ा कवि किसको मानते हैं, उनमें मेरा भी तो सरकार के लोग तुलसीदास को भी कहते हैं, पर नहीं तुलसीदास ने कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उनकी जीवा के मतलब श्री राम जी का विवाह होता था तो श्री राम जी का तो आम बोलचाल की भाषा में लिखा, इसलिए उनकी प्रसिद्ध होगी। फिर उसका जो ना भाषा से आप ध्यान दे रहे हैं पंजाब साइड में एक बार हमारे साथ बड़ी दिक्कत है हरियाणा में। हरियाणा जजमेंट पर बैठते हैं ना थोड़ा सा हरियाणा आगे तो काट मतलब खेती पान बना सवाल वो तो सही है। अरे भैया कहाँ आती है वो तो हिंदी है और हमारी हिंदी ये क्योंकि आप जहाँ भी रहते हैं कितना ही लोग बताए वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज उसका असर तो आएगा। आदरणीय विद्वानों ने एक दिन मैंने थोड़ा पंखा ले लिया इस बात का और आपसे कोई पंखा ले जाऊँ अगर मेरी बात ठीक होगी। संस्कृत पूरे संसार में मानते हैं कि इसको भाषा ठीक है, इसकी उसकी बात यानी है उसका कारण मैं हवा में बात नहीं कर रहा। ये 700 प्रदेश है, 90% साहित्य संस्कृत मंच पे सुगुण कुमार जी बोलेंगे जो शुद्ध भाषा में बोलेंगे, जब घर जाकर अपनी माते अपनी गली में बोलेंगे तो उनकी भाषा यानी जो ऋषि मुनि हमारे लगे हैं उनकी माता पिताओं की जो भाषा है क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं उनकी जो मदर टंग है उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो हरियाणा की हिंदी है। क्योंकि आप जिस परिवेश में रहते हो उससे आप अलग तो मेरा उसी विषय के ऊपर फिर आ जाता है सर उसका देश काल एवं वातावरण क्या किस देश की बनाते हैं क्या वातावरण अब देश का लक्ष्मीबाई आएगी तो आप लोग सिस्टम पीछे बैकग्राउंड भी नहीं रहेगा यूँ थोड़ा लक्ष्मीबाई आने लगे घोड़े पर पीछे काटते हैं वो सारा वातावरण आपको वही रखना पड़ेगा। आप जब कोई पढ़ रहे हैं नाटक कोई पढ़ रहा है तो उसको आप किसी ढंग से लिखना पड़ेगा जो चित्र बनना है वो कंप्लीट वही रहे। अब जितनी साउथ की फिल्में उनको कम कर रहे अगर आप अंग्रेजों की बात करेंगे तो वो सारे कोड तक रहेंगे क्योंकि वो वहाँ का वातावरण है उसकी मजबूरी है। वो अंग्रेज सबके पास कोई नंबर बात नहीं कर पाया था मुझे लगा यानी उसका देश काल क्या है पांचवा फेर है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य पीछे भाषा शैली उसकी देश फिर मेरी बात आगे उद्देश्य आपने जो लिखा है आप यहाँ आए अगर आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है तो यहाँ चलो आप नाटक वाले हैं यहाँ पे आए तो आपको नाटक के अंदर रहना ही पड़ेगा तभी जाके आपका उद्देश्य पूरा होगा। नहीं तो बोलो तो वहाँ पर उद्देश्य खत्म हो जाएगा। यानी जो भी आप आए जो भी आप लिखते हैं तो कमाल के लिखे हुए लेकिन कोई यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं लगे बोर्ड में क्यों नहीं लगे स्कूल में क्यों नहीं लगे क्योंकि उनकी जो कथाएं थी ना वो समाज हित की थी वो सिर्फ मनोरंजन उद्देश्य उनका भी था मनोरंजन लेकिन मनोरंजन समाज का अगला उद्देश्य तो ये थोड़ा
हमारी जो बड़ी मंडल है उन्होंने तो जो हमारे संस्कार खत्म हो गए ये संस्कार उन संस्कारों को जोड़ने का काम करते हैं, यही सामर्थ्य है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और यार सीखे बहुत बड़े लोग अपने घर को नहीं छोड़ता और रेगुलेशन की जो विशेष मिला या तो नहीं चाहेगा कि भाई तुम जाओ मिलना भी कुछ नहीं। मुझे पता है कल आप तो देख रही तो ये जिस काम के लिए आए संस्कार भारती में जो भीड़ अब मेरी आपको जो विनती है जो सीखने वाले लोग अब बहुत कोई कर गया खाने तक बताने का तरीका तो आप उसका प्रयास बना और 10-11 दिन बाद आप समझाओ तो आपको ये लगे कि हम उस ट्रेन में गए थे और हमें बहुत कुछ धन्यवाद। मेरी निवेदन श्री ओम प्रकाश सोहानी से आपके कदम पर है और इकाई के बारे में और कार्यशाला के बारे में आपसे बात करेंगे। श्री ओम प्रकाश सोहानी इकाई अध्यक्ष भी है कार्यक्रम उपस्थित प्रबुद्ध बाल और छात्रवृंद, मातृशक्ति संस्था के सभी पदाधिकारी, मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी के प्रति जो आपने हमें और सहयोग दिया। मैं सबसे पहले संस्कृत महाविद्यालय के सभी प्रबंधक कमेटी के सदस्य का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे तीर्थ इतना सुरम्य स्थान इस कार्य का पहले दिया। बहुत सी जटिलताएं तो उसी दिन हल हो गई थी जिसने हमें इस स्थान पर इस कार्य की अनुमति मिली। शहर के अनेक स्थान सोचे गए लेकिन सबसे पवित्र स्थान हमें दृष्टिगत होगी। मानसिक आत्मिक तौर पर हम यहाँ स्वच्छ परिवेश में सीख सकेंगे ऐसी धारणा हमारी फलीभूत हो गई। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका सभा का कि आपने हमें। उसके पश्चात संस्था के जितने भी पदाधिकारीगण हैं सार मंडल के अपने हरियाणा कला परिषद के सौजन्य से हमें ये सहयोग से ये कार्यक्रम करने का अवसर मिला, उनका भी आत्मिक आभार। और प्रबुद्ध प्रशिक्षक जो यहाँ पहुंचे हैं, अन्य भी जो आने हैं, उनके प्रति भी आत्मिक आभार कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। मित्रों, हम सब राष्ट्र के ऋणी, मानवता के ऋणी और इस भारतीय संस्कारों के संस्कृति के ऋणी हैं कि हमें ऐसा पवित्र मानव शरीर में भारतीय परिवेश ऐसे पल तो बहुत कम मिलते हैं जीवन में जो परोपकार में लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जीवन यापन करते हुए आज के युग में बड़ी जटिलताएं, ऐसे में हमें ये जो पल मिलते हैं ये वास्तव में मानवतावादी और हम सब इनके साक्षी हैं कि हमें ये पल मिलते। तो आप समय और सहयोग दें। 11 दिन का एक समय है जिसमें आप कुछ घंटे की कार्यशाला और अपने बच्चों की आवासीय है। आवासीय हमारी संख्या कुछ कम बन पाई है क्योंकि इतना लंबा समय बाहर से आकर के आज तक जिम्मेदारियां सभी पर नहीं मिल पाता। जितने भी सदस्य हमारे यहाँ आवासीय हुए हैं हम उनके प्रति नत रहेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि उनकी सेवा में कोई कमी न आने पाए। यहाँ प्रवास के दौरान उनको विद्यार्थी यहाँ आए, प्रशिक्षु सीखें। बहुत ज्ञानवर्धक ये चीजें दी गई हैं। सभी नाम मंच पर तो ये है इस पर दिखा दिए गए हैं। रंगमंच, नाटक, लेखन, एकल अभिनय, मूक अभिनय, मुद्रा अभिनय, नाटक, खेल, कहानी लेखन और जितने तरह के नृत्य हैं, अभिव्यक्ति हैं, योग है। भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति की मंजूषा यहाँ दिखाई देगी। तो मैं ऋणी हूँ आप सभी का कि आपने हमें समुचित सहयोग देकर के प्रचार किया और
प्रतिभागी जितने प्रबंधकर्ता भाई जैसे और अनिल जैसे और संस्था के मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सब के सहयोग से ही ये सफलता हो सकती है, होगी। मैं आप सभी का आपने का आभार भी व्यक्त करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और पुनः आपके प्रति नमन करता हूँ कि आपने हमें समय से बहुत बहुत आभार, सभी को धन्यवाद, नमस्कार। अगला मेरे से आप आए और शब्दों में अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। बहुत अच्छे कलाकार हैं कुमार शास्त्री जी, नाट्य शास्त्र के बारे में बड़े ज्ञाता है। स्वागत है। ओम परशुज्वल हस्ताब्जो जटामंडल मंडित ददातु तिर्जीवित्वं प्रसन्नात्मा भृगोद्वह। आज जैसा कि मैं देख रहा हूं, कला के सुंदर रूप के लिए, कला की सजावट के लिए, कला के रूप को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे विद्वत मंडली, जैसा कि हमारे हिसार मंडल के साहित्य कला के अतिरिक्त निदेशक हमारे भाई श्री महावीर गुड्डू जी, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति को तो दूर करते करते सुमति वालों के संगी, कुमति को भी ठीक करें और सुमति वालों को आगे बढ़ाना तैयार हो। श्री पवन जी हमारा छोटे भाई अब सचिवालय में साहित्य कला के काम को निदेशक के रूप में देखते हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं, डॉक्टर पीएचडी हैं कला में। हमारे ऋषिकांत जी संस्था के प्रधान, जो पूर्व में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के 2 बार महासचिव रहे हैं, 2 बार प्रधान रहे हैं सर्व कर्मचारी संघ। श्री धर्मपाल जी महासचिव संस्था के, ललित कुमार जी व्यवस्थापक, व्यवस्थाएं जो संभालते हैं सारी, इनकी मार्गदर्शन में, देखरेख में कोई या व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। श्री राजेंद्र प्रसाद जी वरिष्ठ उप प्रधान संस्था के हैं और डॉक्टर अनीफ जी क्या कहने, हमारे पुराने साहित्य से संबंध रखने वाले प्रकांड पंडित अनीफ जी, मतलब इनको प्रेम से अधिष्ठिका के प्रांतरण के हैं हमारे, हम बिल्कुल कौन है। अब पवन जी की जोड़ी है, मैं तो कहता हूँ पवन तो कौन है, आज गुजरात में है, कल पाकिस्तान में, कल परसों हरियाणा में जाएगा। तो अनिल जी को भी साथ में, अनिल जी को मैं तो प्रेम से अनिल कहता हूं, जब सब हम भारतीय हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणी है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिनमें अलग अलग भूगोल का, खगोल का, समाज का, इंजीनियरिंग का, कृषि का, वाणिज्य का, संगीत का, सभी प्रकार का विवरण वेदों में है। यदि किसी ने वेदों को समझना है तो सबसे पहले पुराणों को पढ़ना पड़ेगा। पुराण वेदों के भाष्य है, कमेंट्री है, टीका है, अर्थ है, नहीं तो बड़े दुर्लभ वेद। संगीत 4 प्रकार का संगीत है, तांड्य, वाद्य, गेय और रस। हमारे मुख्य स्तुति विद्वान बैठे हैं, सूर्य के आगे दीपक दिखाना तो आना बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन जब बात ही संगीत की चल रही है
4 प्रकार का हमारा संगीत का रूप है, तांड्य, वाद्य, गेय और लास्य। तांड्य ढोलक मृदंग आदि बजा करके, जिनके बिना बांसुरी भी अपना अर्थ नहीं दे सकती, जिनके बिना किसी तुरी का, किसी और साजबाज का, हारमोनियम का, और का, सितार का कोई अर्थ नहीं। तांड्य। वाद्य वीणा है, सितार है, बांसुरी है, ये सारी वाद्य में। ये और ये के बिना तो तीनों चुप हो जाएंगे दोनों। जो गाएगा कोई, गुड्डू जी गाएंगे तभी तो दूसरे कोई ढोल बजाएगा, कोई बांसुरी बजाएगा, कोई तुरी बजाएगा। लास्य, जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पर बैठे, लास्यम हसितम नाट, अभिनय का नाम लास्य। नाटकमत प्रकरणम भांड गायो गीतिका प्रहसन आदि जो 10 हमारे नाटक के विधाएं हैं, जो 10 प्रकार की हैं, उनमें से उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए सब विद्वानों का प्रयास है। अभिनय, मुख प्रदर्शन भी अभिनय है, हाथों से प्रदर्शन भी अभिनय है, गाने के द्वारा और अभिनय करते हुए भी। नाटकार क्या मतलब है? ना मन मनुष्य, जिसमें न मन, जिसमें हम नाटकार शाब्दिक अर्थ से बताता हूं मैं सीधा। नाटक न आटक, जिसमें मनुष्य अटन करता हुआ, विचरण करता हुआ कुछ कहता भी है, गाता भी, उसका नाम नाटक है। मैं बोलूं सीधा बोला, भाषण दे दूं सीधा गद्य पढ़े तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, साथ में संकेत भी दूंगा। अपने अन प्रत्ययों को हिला करके उसके भाव को समझाऊंगा, तभी तो वो लास्य बनेगा। तो ये नाटक है। वासदत्तम है, वास के 13 नाटक है, कालिदास के 3 नाटक है, अन्य आदि वैन संहार है, मुद्रा राक्षस, रणवीर सिंह के बहुत बड़े नाटक लिखे गए हैं संस्कृत साहित्य में, और जो समाज के चित्रण को पूरा दर्शाते हैं। आप लोगों का सौभाग्य है कि आप इस प्रकार की विधा को जानने के लिए, सीखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, समाज का उपकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साहित्य किसका नाम? साहित्य, संगीत और कला 3 ही बात है। जो समाज के हित को लेकर के चलता है वो साहित्य है। जो समाज को गर्त में गिराता है, आगे रास्ते पर भटकाता है, वो साहित्य नहीं है, वो कुछ साहित्य है। संगीत के बिना, संगीत अरे क्या कहने, ये जो संस्कार भारती इसका नाम है, जन्मना जायते सूत्र, संस्कारात् किंच उच्यते, कि जन्म से सभी सूत्र पैदा होते हैं, कुछ ज्ञान नहीं होता। 8 मास का पिंड होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, उसको कोई ज्ञान सब बाद में सीखता है, और उसको आगे बढ़ाना, ये सिखाना संगीत में। अब बिस्मिल्लाह खां है, बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न मिला बिस्मिल्लाह जी को। वो गंगा के किनारे पर बनारस में अड़गोजा बजाते थे, कोई 80 गेड़ी का, कोई 20 गेड़ी का, कोई बंदी डाल गया, इस प्रकार से वो गुजारा करते थे घाट पर बनारस में। धीरे धीरे अभ्यास हुआ, आगे बढ़े, बांसुरी बजी, बनारस के रानों तक पहुंचे, विदेशों सारे ब्रह्मांड में पहुंचा उनका नाद, और वो उनको भारत रत्न मिला। ये छोटा काम नहीं है, छोटा काम नहीं है। भाई गुड्डू जी हैं हमारे साथ, छोटे भाई हैं, बराबर के हम समझो। कॉलेज में पढ़ते थे तो भी गाने बजाने का शौक रखते थे, घर में भी कुछ उनको तोड़ फोड़ रखे जा करते, बुढ़िया नाराज होते, तू पढ़े लिखा के मैं नहीं कहाँ जगह। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर के हमारे कला विशेषज्ञ, कलाकार, एक ही चीज में व्यक्ति निपुण हो जाओ, एक चीज में, उसका जीवन सफल। चाहे वो मल्लयुद्ध है, चाहे वो गाना है, चाहे वो नाटक है, चाहे वो बजाना है, एक में ज्योतिष हो, वेद मंत्र हो, एक ही विधा में आदमी निपुण होकर के अपने परिवार सहित
सारे समाज को ऊंचा उठा सकता है, अपने देश का नाम सारे विश्व में चमका सकता है। तो विस्तार से बीच में आते रहेंगे सारी बातें, क्योंकि आगे बोलने वाले हैं कि इनका काम भी प्रारंभ हो रहा है, संस्कार सारा का, संस्कार भारती का। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आयोजकों से, भाई अनिल जी से, पवन जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, भूमि के ईश्वर, जो भूमि कमाल है, भूमि और फिर भूमिका, फिर उसके ईश्वर, ये सर्वज्ञ हमारे सिखाने वाले बैठे, हमारा वो देने वाले। तो इनके मार्गदर्शन में आप सब कुछ देखेंगे पड़ेगा। ये ओम प्रकाश चौहान जी हैं, अच्छे साहित्यकार हैं। रामफल खटकर जी हमारे जिले के हिंदी के विद्वान, हिंदी अध्यापकों में प्राय विद्वत्ता का, ये मैं कोई मेरा जोरदार ज्यादा कठोर वचन नहीं होगा कि विद्वत्ता का अभाव रहता है, क्योंकि हिंदी की माता संस्कृत है और इस संस्कृत के बिना हिंदी के जड़ को समझना बड़ा कठिन है। लेकिन हमारे मध्य में रामफल खटकर जी बैठे, हमारे छोटे भाई, हम साथ बराबर है कि समझो, विद्वान अपने विषय और बड़े अच्छे लेखक है और साहित्य को विश्वास दिलाता हूं कि संस्था में प्रधान जी और अपने सारे व्यवस्था के महामंत्री कुंवर प्रधान जी के सहयोग से आपके किसी बच्चे को या किसी शिक्षक को या किसी कलाकार को या कला प्रशिक्षित को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि आप स्वयं भगवान परशुराम विराजमान है। ब्रह्मा की पंचम वेदी है, 5 वेदियों में से एक, इतना बड़ा तीर्थ, घर का दोगी जोगना, बाहर का दोगी सिद्ध। वेदयो लोकनाथ से 10 धर्म से सेतु है। यस्तन लोकनाथ है वो बिसाने देनुना प्रयाग मध्यमा वेदी, पूर्वा वेदी गया सिरे, दक्षिणा विचार वेदी अंतर फलदायिनी, पश्चिमा पुष्करा वेदी त्रिकुंडई लगता समंत पंचकम चोक्ता वेदी रे उत्तरा सुखा। सबसे पहले जो पूर्व हमारी 4 वेदी हैं, जिसमें 5 वेदियां हैं, जिस पर माँ जी ने जिसमें सृष्टि की, सुकर्मों की, धर्म की, कलाओं की, संगीत की, वेदों की, हास्य की, काव्य की। प्रयाग मध्यम वेदी, प्रयागराज तीर्थ है। गया जी में पितरों का उद्धार करने का सबसे बड़ा तीर्थ है बिहार में। बिरजा उज्जैन, महाकालेश्वर वो दक्षिण की वेदी है और पश्चिम में पुष्कर वेदी अजमेर में, और ये जो रामराय तीर्थ जो आपके सामने है ये उत्तर वेदी समंत पंचक है। इतने बड़े तीर्थ स्थान पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप शिक्षा लेकर के जाओगे, वो शाश्वत होगी, अक्षुण्ण होगी, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली होगी। धन्यवाद। संस्कार भारती संस्था की पदाधिकारी, शिक्षकगण, आयोजक, इस कार्यशाला में के रूप में आए प्यारे बच्चों बहनों, उन्होंने तो बड़ा ये वक्त पता चला क्या है, वो भाई माफी वाली बात याद आ रही है। मेरे बच्चे हैं कि मैं वो करते भाई महावीर जी, रामकृष्ण जी, डॉक्टर अनिल जी से तो लड़ूंगा, महावीर गुड्डू तो वायु मन समझ जिसमें हरियाणा के देहात में हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर नौजवान, हर औरत, हर बेटी, हर बहन, हर माता भाई
भाई राम पर क्या गल है, सच्चाई है। शास्त्री जी तो सब पुराना की वेदों की बात करेंगे, मेरे तो कितने समझ नहीं है, मुझे बड़ी इतना ही तो कहा था जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। पिछले 5-4 साल का शास्त्री जी को पत्र ले, अब भाई औरत चलना पड़ेगा, हर औरत कराएं। बड़ी प्रसन्नता है मेरे लिए इस बात की, खुशी रही है कि पिछले 4-5 साल के कार्यकाल में विश्व हिंदू परिषद ये भी कार्यक्रम इस संस्था में हुए, और आज संस्कार भारती जैसी संस्था भी हमारी छोटी सी संस्था में आकर के अपनी कार्यशाला का आयोजन कर रही है। डॉक्टर अनीप जी का कल फोन गया मेरे पास कि प्रधान जी आना है। मैं मन में सोच रहा था, मैंने कुछ नहीं कहा, मन सोच रहा था इतनी सीखने लूंगा नहीं है, समय जारी है सीखने का, लेकिन इच्छा थी आप सबके दर्शन। इस बात के लिए लड़ना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने सारे पद से बुला लिया और यहाँ मंच से बोलने वाले जितने भी वक्ता बोले, सभी ने लगभग सभी ने एक बात कह डाली कि हम इस संस्था की प्रबंध समिति के बड़े आभारी। जो बात हमें कहनी चाहिए थी, डॉक्टर साहब की चालाकी के कारण हमसे पहले किसी और से कह, आभारी तो हमें होना चाहिए था इस संस्था का। क्यों होना चाहिए था? मेरे पास कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन मैं तो केवल 3 बातों को जोड़ करके ये बात कहना चाहता हूं कि हमें एहसानमंद होना चाहिए था कि संस्कार संस्कृत और संस्कृति को अलग करके नहीं देखा जाता है, और संस्कार भारती जैसी संस्था हमारे संस्कृत विद्यालय में आकर के संस्कृत और संस्कृति की रक्षा की बात सिखाने के लिए बच्चों को, एक भावी पीढ़ी को तैयार करने की कार्यशाला यहाँ करे, तो आभारी हमें होना चाहिए, नहीं मैं डॉक्टर अनीप जी से, हमारे संस्कार भारती संस्था के जो पदाधिकारीगण हैं, हमारे आदरणीय जो प्रशिक्षक आए हैं, महावीर गुड्डू जी और सभी बहनों से, सभी बच्चों से, हमारी इंतजामिया में कोई कमी रह जाए उसकी तो अग्रिम क्षमा चाहता है। हमारी प्रबंध समिति के हमारे जो व्यवस्थापक हैं ललित जी शर्मा, वो यही रामराय से ही रहने वाले हैं। हमारे कोषाध्यक्ष संजय जी, वो भी यहीं से रहने वाले हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे आतिथ्य में कोई कमी नहीं रही। ये हमारा सौभाग्य है कि ये ऐसी संस्था हमारे यहाँ इस देश की भावी पीढ़ी को संस्कार देने के लिए, और संस्कार बचेंगे इस देश में तो संस्कृत बचेगी, संस्कृति बचेगी। अगर संस्कार बचे तो ये 2 चीजें बचेंगी, संस्कृति बचेगी और संस्कृति। मैं पुनः इस कार्यशाला की जो आयोजक है उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, इस कार्यशाला की सफलता की भगवान परशुराम से प्रार्थना करते हुए और अपने मन में ये कामना करते हुए कि ये संस्था अपने उद्देश्य में सफल हो और इस देश की भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने का जो उद्देश्य, जो लक्ष्य है, उसको हासिल करे ये कार्यशाला। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी, आपके लिए तैयार है, यार काम करते रहे तो अच्छा रहेगा। और प्रतिक्रिया आई तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं भी करता हूँ।